गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं स्वरूप द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस वक्त राम जी के दर्शन करने के लिए हिंदू हो या मुसलमान, गंगा जमुनी तहजीब को अगर देखा जाए तो वास्तव में चित्रकूट से ही चरितार्थ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीताम्बर वस्त्र पहने ये हमारे साथ एक मुस्लिम साथी हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए कि नाम क्या है आपका और यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और ये पद यात्रा है राम राज सद्भावना पद यात्रा, जो कि चित्रकूट से अयोध्या तक जा रही है। तो मतलब आप छत्तीसगढ़ से पहले आए होंगे चित्रकूट और चित्रकूट से अब अयोध्या तक जा रहे हैं। जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, ट्रेन मार्ग से आया हूँ। अब यहाँ से पूरी पद यात्रा है 325 किलोमीटर प्रयागराज होते हुए, लगभग 13 दिनों की पद यात्रा है। 23 फरवरी 2024 से ये पद यात्रा प्रारंभ हुई। 6 मार्च 2024 को ये पद यात्रा रामलला के दर्शन करने पहुंचेगी। रास्ते में लगातार मुस्लिम भाई बहन इसमें जुड़ेंगे और लगभग 350 मुस्लिम भाई बहन 6 मार्च 2024 को रामलला के दर्शन करेंगे। ये संदेश देने के लिए सबके राम सब में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत से बंदे कोई नहीं पराया है। लोगों ने राम के नाम पर पहले तोड़ने की राजनीति की, इस देश को खंडित करने की राजनीति की, लेकिन उनको समझ लेना चाहिए कि राम तोड़ने का नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का विषय है। राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी कि समस्त जग को सिया राम में जानकर गोस्वामी तुलसीदास सबको प्रणाम करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिया राम मैं हिंदू में जानी, सिया राम मैं सनातन में जानी, सिया राम मैं भारत में जानी। ऐसा नहीं कहा कि सिया राम केवल हिंदुओं के हैं, केवल सनातनियों के हैं, केवल भारत के। सिया राम मैं सब जग जानी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन भाई जो भी जाए, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, अमरीकी हो, अरबी हो, क्योंकि आप देखेंगे सऊदी अरब में भी अब भगवान का मंदिर स्थापित हो गया। तो ये सबके हैं। यही संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं कि राम को बेड़ियों में मत बांधो, राम को विभाजित ना करो, राम को संकुचित ना करो, राम को संकीर्ण ना करो। राम व्यापक है, राम सबके हैं, राम सब में है। तो यही संदेश देने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा ये पद यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हों या आजम खान हों या ऐसे बहुत सारे मुस्लिम चेहरे जो लगातार राम का विरोध करते रहे, हिंदुओं का विरोध करते रहे, सनातन संस्कृति का विरोध करते रहे और उनकी बातों में कहीं ना कहीं भारत का विरोध भी नजर आने लगा था। यूएन तक वो भारत की बातों को कहने लगे थे कि यूएन से न्याय मिलेगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक युग का परिवर्तन है या फिर वास्तव में ये कोई राजनीतिक प्रकरण का हिस्सा ही रखता है? देखिए, ओवैसी जैसे लोगों को तो अपनी वकालत की डिग्री फाड़ देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर का फैसला दिया, जिसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी थे। यदि सुप्रीम कोर्ट को भी वो नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत डिसीजन हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि वो बैरिस्टर या वकील तो नहीं हो सकते। दूसरी बात, वो एक मुसलमान भी ठीक से नहीं है, ना वो सनातनी ठीक से है, ना भारतीय ठीक से है। घर में जब कोई विवाद होता है, मनमुटाव होता है, तो अच्छा परिवार वो होता है जो घर के बड़े बुजुर्गों को बैठाकर मामला सुलझा ले, घर की इज्जत जो बाहर उछाले, यानी इस देश की इज्जत जो यूएनओ में जाकर उछाले, वो व्यक्ति अच्छा भारतीय नहीं माना जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यही करते हैं, देश की इज्जत बाहर उछालते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं पर है तो हिंदुस्तान में है। सऊदी से ज़्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी फिरके का हो, इतनी सुरक्षा इनको अरब, ईरान, इराक में भी नहीं मिलती है जितनी भारतवर्ष में मिलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने भाई को समझाएं, अकबरुद्दीन को भगवान रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द ना कहें। भगवान रामचंद्र जी हम सब की प्रेरणा है, हम सब के पूर्वज हैं और उनके भी पूर्वज, हम सब के पूर्वज सनातनी ही हैं। हम धर्म परिवर्तन करके यदि इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म स्वीकार किया तो उससे पूर्वज नहीं बदल जाते, पूर्वज सबके एक हैं। असदुद्दीन ओवैसी राम के नाम पर राजनीति करना बंद करें
गंदगी करना बंद करें। इस्लाम ये कहता है अल हिकमत व ज़ल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक्को बिहा, यानी दुनिया का कोई भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान समझकर पाना हर मुसलमान का हक है। तो कुरान का ज्ञान भी हमारा है, रामचरितमानस, गीता और बाइबिल का ज्ञान भी हमारा है। तो एक बड़ी बात ये होती है कि जैसे आपका समाज है वो बुद्ध पूजा को लेकर के बहुत ज़्यादा कट्टर रहता है। वो कहते हैं कि हम बुद्ध पूजा नहीं करेंगे। औरंगजेब चित्रकूट आया था, वो मंदिर तोड़ते, हालांकि उसको यहाँ चित्रकूट में एक मंदिर का निर्माण भी करना पड़ा था। तो इस प्रकार का जो आपका इतिहास है, और मौलवी जिस प्रकार का फतवा जारी कर देते हैं, इस्लाम से बाहर निकालने की बात करते हैं, वो कह देंगे ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल दें, इससे आपको डर नहीं लगता कि आप अगर इस्लाम से बाहर चले गए, आपको मुसलमान ही नहीं मानने लगे कि आप मुसलमान हो, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप सनातन में आ जाएंगे, धर्म परिवर्तन पुनः आप करेंगे? देखिए, इस्लाम धर्म में कहा गया कुरान शरीफ में लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबको अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिखाई देती है। सनातनी मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करें। सनातनियों में भी कई है जो निराकार की आराधना करते हैं, निराकार की आराधना करें। मुसलमान निराकार की आराधना करें। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम एक दूसरे के पंथ, मजहब, जाति, समुदाय का सम्मान करें, किसी के बारे में अपशब्द न कहें। तो ये वही जोड़ने वाली संस्कृति जो हमारी है, उसी के तहत मैं अयोध्या जा रहा हूँ। घर वापसी की जहाँ तक बात की जाती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि घर से मैं कहीं वापस गया ही नहीं, मैं घर में ही हूँ। घर वापसी की उनको आवश्यकता है जो ये सोचते हैं कि हम ईरान से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, तुर्की से आए हैं। भाई, आप अपनी मानसिकता को सुधार लो। आपके पूर्वज हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के रहेंगे। हम सबको, और जो भी कुछ कट्टरपंथी लोग सुन रहे हैं, उनको दफन होने के लिए यही हिंदुस्तान की ज़मीन मिलने वाली है। इसलिए इस देश से वफादारी करो, इस देश के अपने बनकर रहो, वफादार बनकर रहो। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद फैज खान, जिन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि देश से वफादारी करो, देश के वफादार बन करके रहो, और तोड़ने की राजनीति ना करके जोड़ने की राजनीति करो। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।